श्री सैंडोवल आपके कागजात के अनुसार महोदय आप और प्रतिवादी ने थोड़े समय के लिए डेट किया और थे, हाँ, रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे, हाँ ये सही है, यौन रूप से अंतरंग थे, हाँ, और फिर ऐसा समय आया जब आप अलग हो गए और उस समय के दौरान आप गर्भवती थीं, बच्चे को जन्म दिया, क्या यह सही है? और आपने उसे फोन किया और बताया कि आप बच्चे का जन्म चाहती हैं? हाँ, मैंने, हाँ, और उसे बच्चे को देखने के लिए आने का निमंत्रण दिया हूँ। क्या आपको याद है आपने उससे क्या कहा था? हाँ, जब हम मेरे घर पर थे मैंने उसे बताया था कि मैं किसी और के साथ थी, लेकिन मैं काफ़ी निश्चित थी कि वही पिता था क्योंकि मैंने दूसरे व्यक्ति के साथ का इस्तेमाल किया था। इसलिए मैंने उसे सीधे बता दिया कि मैं किसी और लड़के के साथ रही हूँ। क्या तो उसने आपको ये बात कही सर? नहीं। क्या उसने आपको कभी ये नहीं बताया? ये समझ में नहीं आता मैडम कि आप उसे ऐसा बताएं जब आप उसे बच्चे को देखने के लिए आमंत्रित करें और कहें सुनो ये तुम्हारा हो सकता है और ये तुम्हारा नहीं भी हो सकता है। किसी भी स्थिति में क्या उसने आपको बताया कि बच्चा आपका है? यह सही है। और उस समय इन कागजातों के अनुसार आप एक दूसरे के करीब नहीं रह रहे थे। सही है। आप मैं कहाँ रह अपनी माँ रहे थे के साथ स्टॉकटन में रह रहा था। और आप कहाँ रह रहे थे? मैं अपने माता पिता के साथ हेवर्ड में रह रहा था। और ये कितनी दूर है? लगभग 50 मील। और आप चले गए? हाँ, मैं बच्चे के पास रहने के लिए स्थानांतरित हो जाता। सब क्या आपने एक अपार्टमेंट लिया था? मैंने अपने दोस्त के साथ एक घर किराए पर लिया। और आप बच्चे से मिलने जा रहे थे? हाँ। कितनी बार? कम से कम, माफ करें, कम से कम हफ्ते में 3 बार। क्या आप उनके माता पिता के घर जाते थे? जी हाँ, मैं जाता था। क्या ये बात मैंने कुछ बार? हाँ। तो वह बच्चे से मिलने आते थे। क्या जब वह बच्चे से मिलने आते थे तब आप मौजूद थे? क्या आपने बच्चे को पकड़ा? हाँ मैंने पकड़ा। क्या आपने बच्चे को खिलाया? हाँ मैंने खिलाया। क्या उन्होंने? हाँ। क्या आप बच्चे को बाहर ले गए? हाँ मैं ले गया, कभी कभी उसके साथ, कभी उससे दूर। और ये कितने समय तक चला? जब वह लगभग 3.5 हफ्ते की थी तब से लेकर वह लगभग 5.5 महीने की हो गई थी। तो 5.5 महीने के लिए 5 महीने तक आपने बच्चे के साथ बहुत समय बिताया। हाँ, और फिर ऐसा समय आया जब आपको बच्चे के समर्थन के लिए अदालत बुलाया गया। नहीं, ये सच नहीं है। क्या हुआ? मैंने उसके खिलाफ अदालत में कार्यवाही शुरू की क्योंकि वह मुझे बच्चे से मिलने की कोई भी अनुमति नहीं दे रही थी। तो ऐसा क्या हुआ जिसने आपके मुलाकात के इस मुक्त बहाव को रोक दिया? हमने समस्याएं शुरू कर दी, पैसे और अन्य बातों पर बहस करने लगे क्योंकि उसे लगा कि मैं नौकरी खोजने के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहा था। तो आप लोग किसी बात पर बहस कर रहे थे? हाँ। क्या कोई समय आया जब आपने उससे कहा कि वह बच्चे को और नहीं देख? और भी। हाँ, वह काम पर मुझे परेशान कर रहा था। वह मुझे बार बार फोन करता था। मैंने उसे कहा कि मुझे आपातकालीन स्थिति में ही फोन करे। किस बारे? इसके बावजूद वह मुझे बार बार फोन करता रहता था। तुम क्या कर रहे हो? मैं काम पर हूँ, काम कर रहा हूँ। हाँ। समझे? और जैसे मैंने कहा कृपया मुझे आपातकालीन स्थिति में ही फोन करें। और वह मुझे कभी भी फोन कर देता था, लेकिन इसका बच्चे के साथ क्या संबंध था? और फिर वह बेबीसिटर के घर जाता था और आप जानते हैं उसने उससे पहले फोन करने को कहा। वह पहले फोन नहीं करता था, बस वहाँ आ जाता था। ये बस बहुत सारी चीजें थीं जो बस इस पर आ गईं। मैं नहीं। तो आपने उसे कहा कि वह बच्चे को नहीं देख सकता? क्या यह सही है? तो तुम कोर्ट गए? हाँ मैं गया। और जब तुम कोर्ट गए तो तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुआ? हाँ, और उसने मुझे निकाल दिया। और ब्लड टेस्ट ने कहा कि आप इस बच्चे के जैविक पिता नहीं हो सकते। और फिर क्या हुआ सर? क्योंकि ये अकेली बात नहीं है जिसके लिए आप उन पर मुकदमा कर रहे हैं कि उन्होंने आपको गुमराह किया। और कल्याण विभाग वे आपसे नीचे लिखवाते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, बस मेरे सवाल का जवाब। हाँ, पिता के रूप में उसका नाम लिख दिया और दूसरे व्यक्ति का भी। वे आपको उस व्यक्ति का नाम लिखने के लिए कहते हैं जो पिता हो सकता है बच्चे के समर्थन के कागज पर, और इसलिए आप दोनों के नाम लिख देते हैं और वे वहीं से आगे बढ़ते हैं।